नारायण 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 नारायण। 4 अगस्त आनंद रस रत्नाकर। तो 4 अगस्त का पृष्ठ जो है वो कठोपनिषद प्रवचन से परम पूज्य महाराज श्री के जो प्रवचन हुए थे कठोपनिषद पे, तो प्रथम भाग में 19, 22, 23, 24 4 पृष्ठों का ये यहाँ पर। तो वहाँ नचिकेता तो ज़बरदस्त है वो, तो नचिकेता वाले ही प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री सुना रहे हैं कि आज्ञा पालन, यानी पिता ने कहा कि मैं मृत्यु को दूंगा, है ना, तो वहाँ भी जाने को तैयार है, इतना उसका आज्ञा पालन है। तो आज्ञा पालन हम लोगों के लिए सामान्य रूप से महाराज श्री समझा रहे हैं। प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए कि यह हमारे आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है। तो प्रत्येक धर्म का मतलब, जैसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो सबके धर्म अलग अलग है। ब्रह्मचारी का धर्म अलग है, गृहस्थ का अलग है, वानप्रस्थ का अलग है, सन्यासी का अलग है। फिर वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है। तो ये वर्णाश्रम धर्म जितने हैं और भी जितने सामान्य धर्म है, जो भी धर्म है उसका महर्षि कह रहे हैं कि इस ढंग से विचार करना चाहिए कि यह हमारे आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार है। और तो सब ठीक है, धर्म हमारे मतलब जीवन में सदाचार, अधर्म की चीज़ें हटा देगा, ये सब तो ठीक है, पर वो जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो है अविद्या निवृत्त हो और आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। तो उसमें ये धर्म किस प्रकार सहयोगी है, इसमें विचार करना चाहिए। तो वहाँ पर एक ही बात आई है, जितने भी धर्म है वो जब व्यक्ति बंदा पालन करेगा उसका, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। भगवान शंकराचार्य जी ने इस बात को कई जगह लिखा है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया तो बस आपका मार्ग प्रशस्त हो गया। आत्मज्ञान का जो अविद्या निवृत्ति की जो बात महाराज यहाँ कह रहे हैं, तो इसलिए हमारा विचार इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई ये इतने से संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि भाई चलो हम धार्मिक हैं, है ना, जाते हैं बिहारी जी का शाम की अपनी आरती कर लेते हैं, आरती का दर्शन हो जाता है ना, और अपना बस कोई गलत हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार की वासना या कोई इस प्रकार की आदत नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कि प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए। तो वो जो है लक्ष्य जो है हमारा ना, तो अभी अभी मैंने सुनाया उत्तम, मध्यम, मंद और मंदतर। तो ये 13वें अध्याय में 2 श्लोक हैं, तो उसी की व्याख्या में ये भगवान ने कहा है साधना कैसे है। बोले कि जो उत्तम है वो तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानम् आत्मना, अन्य सांख्येन योगेन, कर्म योगेन चापरे। एक श्लोक में तो ये बता दिया कि जो बहुत ही उत्तम अधिकारी है वो तो सांख्य योग द्वारा, यानी विचार के द्वारा, और दूसरे जो हैं मध्य वाले वो ध्यान के द्वारा, तीसरे जो हैं वो कर्म योग के द्वारा। अब बचे मंदतर, तो मंदतर जो है उसके लिए अन्य त्वेवम अजानंत श्रुत्वा नेभ्य उपासते। और तो कुछ वो जानते नहीं है बेचारे, है ना, न तो उनका ऐसा उत्तम अधिकार है कि भाई सांख्य योग का जो विचार है उस प्रकार कर ले, न ध्यान में उनकी गति है और न ही अपना कर्म योग में। तो वो क्या करते हैं, बोले अजानंत है, जानते कुछ नहीं है, पर श्रुत्वा नेभ्य उपासते, हमारे गुरुजी ने जो कहा है हमको वो करना है, बस इतना ही, और वो अपनी उपासना करते हैं। बोले वो भी भगवान कह रहे ते भी चाहते तरनते हुए, वो भी तर जाते हैं। तो कैसे तर जाते हैं, अंतःकरण शुद्धि, क्योंकि गुरुजी ने जो कहा है उसमें उनकी जो निष्ठा है, तो उसी से उनका जो है अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वो तर जाएंगे, मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो उत्तम, मध्यम, मंद और मंदतर सबको भगवान कह रहे हैं गीता में 13वें अध्याय में मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार से हमारा विचार चलना चाहिए कि ये आत्मज्ञान और अविद्या निवृत्ति में किस रीति से मददगार होता है।
सिर्फ संतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि भाई इतना तो हम कर ही रहे हैं, है ना। संतोष करके बैठना अच्छी बात है, पर अध्यात्म में संतोष करके जो बैठ जाएगा और बाकी चीज़ों में अपना उसका असंतोष है, लगा है ना, धर्म में, अर्थ में, धर्म पूर्वक अर्थ काम में लगा है तब भी ठीक है, पर अर्थ और काम में, है ना, गलत चीज़ें भी कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए धर्म जो है, प्रत्येक धर्म का इस ढंग से विचार करना चाहिए, है ना। तो धर्म का ढंग ही ये है कि कोई भी हमारी क्रिया है वो क्रिया धर्म के कंट्रोल में ही होनी चाहिए, तब जाके वो अंतःकरण शुद्ध करके हमको, नहीं तो एक और तो पानी भर रहे हैं घड़े में, एक और छिद्र बने हुए हैं उसमें से बह रहा है पानी, तो भरते जाओ और वो खाली होता जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये जो इंद्रियों का संयम है, जो धर्म सिखाता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अपने में जो अनुशासित जीवन है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब ये होगा कैसे, आएगा कैसे, उसको आगे बताएंगे। एक होता है अपनी वासना के अनुसार चलना और एक होता है दूसरे की आज्ञा के अनुसार चलना। तो जो आदमी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसके हृदय में तो अपनी वासना बड़ी प्रबल है। अपनी वासना के प्रबल होने का प्रमाण यही है कि वह शास्त्र की, गुरु की, बड़ों की, भगवान की बात न मानकर अपने मन में जो इच्छा वासना उठती है उसी को करता है और बोलता है कि हम स्वतंत्र हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है। तो क्या है? अरे वो स्वतंत्र नहीं है, अतंत्र है, उच्छृंखल है। दूसरे के काबू में तो तुम हो ही नहीं, अपने भी काबू में नहीं हो। जब मन ने तुम्हें गड्ढे में डाला तो तुम गड्ढे में गिर गए, तुम काहे के स्वतंत्र हो। तो इस पैराग्राफ में महाराज ने ये समझा दिया कि अपने को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि हम वासना के चलाए चल रहे हैं, है ना, या गुरु के चलाए चल रहे हैं। तो एक तो होता है वासना अनुसारी और एक होता है गुरु के अनुसारी। तो हमारा जीवन गुरु के अनुसारी होना चाहिए, यानी गुरु की आज्ञा का पालन, बड़ों की आज्ञा का पालन, शास्त्र की आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन। जब मनुष्य अतंत्र हो जाता है तो धीरे धीरे आदत बिगड़ जाएगी। अब ये क्या कर रहा है? वासना के चलाई चल रहा है और कह रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, पर वो स्वतंत्र नहीं है, वो हो गया उच्छृंखल। अब उच्छृंखल हो गया तो आदत बिगड़ गई। अच्छा, अब आदत बिगड़ने से उसका परिणाम क्या होगा वो भी सुनो। फिर मन में होगा कि यह बात नहीं बोलनी चाहिए, परंतु बोलोगे। मन में होगा कि नहीं मारना चाहिए, परंतु जब गुस्सा आ जाएगा तब मारोगे। मन में होगा कि इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, परंतु जब वो चीज़ सामने आएगी तब खा लोगे। तो हो क्या रहा है? बुद्धि कहेगी कुछ और इंद्रियों से करोगे कुछ। तो बुद्धि तो फिर भी सही सलाह देगी, है ना, पर वो चूँकि वो बिगड़ गया है पूरा का सिस्टम। तो सिस्टम जब बिगड़ गया है तो बुद्धि बेचारी कुछ भी कहती रहे, है ना, इंद्रियां जो हैं, मन जो है वो वासना अनुसार ही चलेगा। तो ये क्यों हुआ कि तुमने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा, मनमानी करना सीखा है। अब तुम अपनी इंद्रियों के परतंत्र हो। तो अब चूँकि मनमानी करना सीखा है तो अब इंद्रियां जो है उनकी चलाई तुम चल रहे हो, तो तुम मालिक कहाँ हो। महाराज का है ना एक पृष्ठ, शायद 30 तारीख का है, कि तुम इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, तुम इंद्रियों के, मन और इंद्रियों के मालिक हो। 30 तारीख का उनके कैलेंडर का वाक्य है। तो अब तुम अपनी इंद्रियों के परतंत्र हो, तुम तो गुलाम हो गए। जो दूसरों की आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन हो जाता है। अब तक तो महाराज ने ये बात बता दी कि मनमानी करने वालों का क्या होता है। अब बता रहे हैं इस वाक्य में कि चलो छोड़ो इसको, हम तो बड़ों की आज्ञा मानते हैं, अब हमारी बात बताइए आप। तो कह रहे हैं कि जो दूसरों की आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन हो जाता है। तो जब अपने अधीन मन हो गया, यानी मन हमारे अधीन है और हम मन के मालिक हैं। वो महात्मा को राजा ने बुलवाया तो महात्मा ने कहा कि हम गुलाम का जो गुलाम है उसके पास नहीं जाते। तो जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे कैसे बात कर रहा है। राजा को बताया कि वो महात्मा को हमने कहा कि आपने बुलाया है, और उसने कहा कि हम गुलाम के पास नहीं जाते। तो फिर राजा ही पहुंचा महात्मा के पास, बोले कि महाराज आपने कहा कि गुलाम के पास नहीं जाते, तो आपका क्या तात्पर्य था कहने का, ज़रा समझाइए। तो बोले देखो राजा, है ना, तुम तो हो
इंद्रियों के गुलाम, है ना। तुम जो है इंद्रियों के मालिक नहीं हो, तुम इंद्रियों के गुलाम हो। तो इंद्रियां हमारी गुलाम होनी चाहिए, पर तुम तो उनकी गुलाम की भी गुलामी कर रहे हो। तो जो गुलाम का गुलाम है ना, हम उसके बुलाए क्यों जाए। तो राजा को समझ में आया कि भाई बात तो इसकी ठीक है, हम तो इंद्रियों के गुलाम हैं। तो कह रहे कि अब तुम अपनी इंद्रियों के परतंत्र हो, तो वो तो जो है उसका तो कोई आदर नहीं है, पर जो दूसरों की आज्ञा मान करके चलता है उसका मन अपने अधीन हो जाता है। अब वो मन का स्वामी हो गया, मालिक हो गया। और जो आज्ञा पालन नहीं करता उसका मन अपने वश में नहीं रहता। तो इसलिए अब तक जो बातें कही महर्षि ने उसका पूरा लब्बो लबाब क्या निकला। अतः वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए आज्ञा पालन करना आवश्यक है। तो आज्ञा पालन धर्म हो गया। अच्छा, अब देखो आज्ञा पालन में भी एक नियंत्रण है। अब प्रश्न ये है कि भाई आज्ञा देने वाले तो हो सकता है गलत दे रहे हो, है ना। तो उसका कैसे पता लगे, उसकी भी महर्षि यहाँ थोड़ा विश्लेषण करके समझा रहे हैं। आज्ञा पालन में भी एक नियंत्रण है। अफसर कोई आज्ञा दे तो उसको माने या न माने। यदि यह प्रश्न उठे तो उसकी कसौटी यह है कि वह आज्ञा संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि तुम्हारा अफसर संविधान के खिलाफ, कानून के विरुद्ध किसी उपकर्म को करने की आज्ञा देता है तो उसकी वह आज्ञा मानने योग्य नहीं है। कहो कि फिर तो वह अफसर हमको नौकरी से छुट्टी ही कर देगा। तो भाई जो धर्मात्मा होगा वह निर्भय होगा। हम जब वहाँ थे अज्ञातवास में, तो जी कृष्णमूर्ति जी का बेंगलोर में 40 एकड़ में, तो 40 एकड़ में कुछ हिस्सा जो है वो इसका स्टडी वगैरह और वीडियो उनके कृष्णमूर्ति जी के, और वहाँ थोड़े से क्वार्टर्स बनाए हुए हैं। तो हमारे मित्र ने, उनके परिचित थे डायरेक्टर, तो वहाँ हमारा हो गया 3 महीने हम रहे वहाँ। तो बाकी में स्कूल है, तो उसी स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपनी बेटी को, वो कोई देवी जी आई हुई थी, तो वो देवी जी और बेटी हमारे क्वार्टर के बगल वाले क्वार्टर में रुकी थी। हम तो अपना सुबह बाहर बैठ के गीता वीता पढ़ते थे। तो उसने, देवी जी ने देखा कि भाई स्वामी हैं और महात्मा हैं, तो बाद में कुछ चर्चा चली। तो उसने ये बात सुनाई कि स्वामी जी, हम जहाँ काम करती थी तो हमको कोई ऐसी वस्तु ले जाने के लिए कहा गया है ना, जो कि निषिद्ध है, पर उनको लगा कि भाई हम ले जाएंगे, कोई देखेगा नहीं और ये काम बन जाएगा। तो हमको कहा गया, तो हमको पता लगा कि भाई वो तो बात एक गलत हो रही है ना, इसको हमारे द्वारा ले जाना ठीक नहीं है। तो उसने मना कर दिया अफसर को, तो बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया। तो महर्षि कह रहे हैं कि अफसर हमको नौकरी से छुट्टी कर देगा तो भाई जो धर्मात्मा होगा वो निर्भय होगा, है ना, उसको कोई भय नहीं था। तो ये होता है लोगों में, वो निर्भीक हो जाते हैं। देखो आज्ञा की कसौटी यह है कि जो अपौरुषीय वेदवाणी है, जो मनुष्य की सृष्टि की आदि से लेकर अंत तक के लिए शाश्वत संविधान है, सनातन कानून है, उस वेदवाणी के अनुकूल जो आज्ञा है वह तो ठीक है, और जो उसके प्रतिकूल है वह ठीक नहीं है। अब वेद वगैरह किसने पढ़ा है ना, तो बोले कोई बात नहीं, हमको पता है कि भाई ये चोरी करना, हिंसा करना, ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये सब वेद से ही तो आया है, तो वो मानने योग्य नहीं है। प्राचीन संस्कृति में, वैदिक धर्म में कौन सी बात किस अभिप्राय से कही हुई है, ये बात हम बताते हैं, है ना। तो आखिरी पैराग्राफ में महर्षि कह रहे हैं कि देखो ये जो आज्ञा पालन है वही अंत में तत्व ज्ञान करा देगा। यानी ये कोई मामूली साधना नहीं है, आज्ञा पालन जो है ना, वो आगे चल के अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो उसी से फिर तत्व ज्ञान हो जाएगा। कैसे कि एक दिन वेद की आज्ञा से और गुरु की आज्ञा से तुम्हारी आज्ञाकारिणी बुद्धि तत्व को ग्रहण कर लेगी। तुमने यह आज्ञा पालन रूप अखंड संपत्ति अर्जित की हुई है। आज्ञा पालन भी मनुष्य को तत्व के द्वार पर पहुंचा देता है। तो आज्ञा पालन के संबंध में जब ये हमने पढ़ा तो हमको लगा कि ये लेने लायक है, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। और